नमस्कार। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार तो सभी किसान कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब अगर आपकी फसल जानवरों की वजह से खराब होती है, चाहे नीलगाय हो, जंगली सूअर हो या आवारा पशु, सरकार करेगी आपकी पूरी मदद और होगा नुकसान का सीधा मुआवजा। कैसे मिलेगा फ़ायदा, कौन किसान होगा पात्र और किस प्रक्रिया से मिलेगा पैसा, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार अब जंगली जानवरों की वजह से हुए फसल नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर करेगी। यह 2026 के खरीफ बुआई सीजन से लागू होगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा भारी बारिश और बाढ़ के कारण धान की फसलों के जलमग्न होने से हुए नुकसान को भी PMFBY के तहत कवर किया जाएगा। में कृषि मंत्रालय ने बताया कि पूरे भारत में किसान साथियों जंगली सूअरों, नीलगाय, हिरणों और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण फसल नुकसान PM फसल बीमा योजना का सामना कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाएं विशेष रूप से जंगलों, वन्य जीव गलियारों और पहाड़ी इलाकों के पास स्थित क्षेत्रों में आम हैं। मंत्रालय ने कहा, संशोधित ढांचे के तहत जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान को अब स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के तहत 5वें अतिरिक्त कवर के रूप में मान्यता दी जाएगी। राज्य फसल क्षति के लिए जिम्मेदार जंगली जानवरों की सूची तैयार करेंगे और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील जिलों या बीमा इकाइयों की पहचान करेंगे। मंत्रालय ने कहा, किसानों को फसल बीमा ऐप का इस्तेमाल करके जियो टैग की गई तस्वीरें अपलोड करके 72 घंटों के भीतर नुकसान की सूचना देनी होगी। बयान में कहा गया है, PMFBY परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार रूपरेखाएं तैयार की गई हैं, जो देश भर में कार्यान्वयन के लिए एक वैज्ञानिक, पारदर्शी और परिचालन रूप से व्यवहार्य ढांचा सुनिश्चित करती हैं और इसे खरीफ 2026 से लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि जंगली जानवरों के हमलों से होने वाले फसल नुकसान की अक्सर भरपाई नहीं हो पाती, क्योंकि वे फसल बीमा के अंतर्गत कवर नहीं होते। बयान में कहा गया है, बाढ़ प्रभावित और तटीय राज्यों में धान की खेती करने वाले किसान भारी बारिश और जल मार्गों के उफान पर होने के दौरान बार बार जल प्लावन से प्रभावित होते रहे हैं। नैतिक जोखिम और जलमग्न फसलों के आकलन में कठिनाई की चिंताओं के कारण 2018 में धान की बाढ़ को स्थानीय आपदा श्रेणी से हटा दिया गया था। हालांकि इसे बाहर करने से मौसमी बाढ़ की आशंका वाले जिलों के किसानों के लिए सुरक्षा में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। बढ़ते जोखिमों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों को अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि उसने अब PMFBY के तहत जंगली जानवरों के हमलों और धान की बाढ़ से होने वाले फसल नुकसान को कवर करने के तौर तरीकों को मान्यता दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से स्थानीय स्तर पर फसल क्षति से पीड़ित किसानों को अब PMFBY के तहत समय पर और तकनीक आधारित दावा निपटान प्राप्त होगा। कवरेज से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड के राज्यों जैसे उच्च मानव वन्य जीव संघर्ष वाले राज्यों के किसानों को उल्लेखनीय लाभ होने की उम्मीद है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी लाभान्वित होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई विचार है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।